भक्त जब विषयों का त्याग करता है तो एक उदाहरण बनता है। हम जैसे जो छोटे मोटे लोग हैं वो उससे सीखते हैं। अब जैसे महाराज कबीर जी का चरित्र चल रहा है, वो उन्होंने केशव बंजारा जब बहुत सी सामग्री लाए तो इतनी सामग्री थी सालों का, तो ये सीखने की बात हो गई कि स्वयं भगवान भी आके दे जाएं तभी भक्त ग्रहण नहीं करते। एक उदाहरण हो गया। और तर्क वाले के लिए तर्क करते जाओ जन्म भर, उसका कोई अंत ही नहीं। तो भक्ति के कारण ये भी विशेष सुख भी आते हैं। और ये सब भक्तों के चरित्रों से सामने आता है। चाहे जयदेव जी थे, चाहे व्यास जी थे, चाहे जितने भक्त हुए हैं, सबके चरित्रों में आता है कि अपार संपत्ति समृद्धि आई, उसको उन्होंने ग्रहण नहीं किया। आई जरूर। कल यहां तक बात हुई थी कि कबीरदास जी ने दो विपरीत काम किए और उसका कारण प्रयत्न किया गया स्पष्ट करने का। विपरीत काम तो यह है कि उन्होंने एक तरफ वेश्या के गले में हाथ डाल करके और शराब पीने का अभिनय करते हुए बाजारों में निकले, राज्यसभा में गए। लेकिन ठीक उसी समय विपरीत बात यह आई कि उन्होंने एक चमत्कार दिखा दिया। पानी ऐसे से छिड़का, बताया जगन्नाथ जी में आग लग गई थी, हमने बुझाया। तो ये चमत्कार दिखाना हम जैसे लोग समझते हैं कि प्रसिद्धि के कारण, नहीं, ये अपने हिसाब से नहीं समझना चाहिए। महापुरुष लोग कभी कभी चमत्कार दिखाते हैं करुणा शक्ति से। उनके अंदर ये वासना नहीं होती है जैसे हमारे जैसे लोगों में होती है, उनमें वासना नहीं होती है। इसलिए हर बात को समझ श्रद्धा से सुनना चाहिए, श्रद्धा से विवेक से कहना चाहिए, और नहीं तो फिर उसका सही सही भक्त चरित्र से शिक्षा नहीं मिल पाती है। इसलिए ये दोनों विपरीत बातें एक साथ हुई और उन्होंने ये चमत्कार इसलिए दिखाया। इसका कारण हम आपको बता दें, महापुरुषों ने पहले ही कह रखा है कि संत देख डरे सुख भयोई असंतन के। जो संत लोग डर गए थे और आंख बंद करके चले गए, बोले ये लीला मत देखो, ये सिद्ध पुरुष हैं। महापुरुषों में दोष नहीं देखना चाहिए। तो संत जनों को जो अदोषदर्शी होते हैं, सच्ची श्रद्धा, जिनकी सात्विकी श्रद्धा होती है,
श्रद्धा कई प्रकार की होती है, भगवान ने बताया है श्रद्धात्रय योग में 17वें अध्याय में। सात्विकी, राजसी, तामसी। तो जो सात्विकी श्रद्धा होती है, श्रद्धया परया तप्तम तपस्तप त्रिविधम नरहि अफलाकांक्षिभिर्युक्त्यै, तो सात्विकी होती है। इसलिए सात्विकी श्रद्धा वालों के भाव रक्षण के लिए भी महापुरुष लोग ऐसा चमत्कार दिखाते हैं। फालतू लोगों की भीड़ हटाने के लिए विपरीत अभिनय कर देते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो तमाशबीन बन के जाते हैं, परमार्थ से मतलब नहीं है। चलो जैसे इस दुकान को देख लिया, उस दुकान का शोरूम देख लें, उस दुकान का शोरूम देखे, हमें खरीदना विरीदना कुछ नहीं है, खाली शोरूम देखते फिरते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए पत्ता काट देते हैं, इतना समय कहाँ है उनके पास। जैसे नुमाइश लगती है, एग्जीबिशन कहीं भी, हजारों दुकानें चलती हैं, तो उसमें ज्यादातर शोरूम देखने वाले जाते हैं, खरीदार बहुत कम होते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये दिखाया कि हम यहाँ भी हैं, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भी हैं, प्रभु की सेवा में भी हैं। ये चमत्कार दिखा करके वो चले आए। और जब चले आए, दरबार खत्म हो गया। और जब दरबार खत्म हो गया, सब लोग चले गए। राजा तो भक्त था ही, उसने उनका अपमान नहीं किया था, लेकिन सम्मान भी नहीं कर पाया था। उसको बड़ा पश्चाताप हुआ कि कबीर जैसे महापुरुष हमारे यहां बिना बुलाए दरबार में आए। मेरी स्थूल बुद्धि थी, मैं संतों को समझ नहीं पाया। एक छोटी सी बात देकर के रात को वो रानी के पास जब गया राजा, रानी ने देखा बहुत दुखी है राजा साहब। रानी साहब ने कहा, महाराज आप ऐसा लगता है आज बहुत दुखी हैं। राजा साहब बोले, रानी साहब आप ठीक कहती हैं, आज मुझे बहुत दुख है। बोले क्यों? आज कबीरदास जी आए थे महापुरुष दरबार में, और मैं उनका सम्मान नहीं कर पाया। बोले क्यों? आप तो जानते हैं वो। बोले इसलिए नहीं सम्मान कर पाया कि वो ऐसा खेल खेल रहे थे, एक वेश्या को गलवैया दे करके शराब पीने का अभिनय करते हुए, और मैं समझ नहीं पाया। फिर उन्होंने
जल छिड़कना किया शुरू, तो दरबारी लोग उठ उठ के चलने लग गए कि गंदा पानी हमारे ऊपर पड़ेगा। तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा, महाराज आप क्या कर रहे हैं? ये मेरी भूल थी। संत का जूठन पड़ जाए शरीर तो पवित्र हो जाता है। ये सब बातें सोच करके हमारे हृदय में बड़ा पश्चाताप है। एक ऐसी आग है जो हमारे हृदय को जला रही है, और फिर अविश्वास करके मैंने घुड़सवार भेजे तो बात सत्य निकली कि कबीरदास जी ने वहां आग बुझाई थी। तो मुझे बड़ी गिलानी है, क्योंकि महापुरुष का हमने अपराध किया। वो बात सच निकली। वे जगन्नाथपुरी में आग बुझा रहे थे। एक रूप से हमारे दरबार में वेश्या के गलबियां डाले थे। ये अजीब खेल है। मैं क्या करूं रानी साहब? कहीं राजा रानी सो जो बात यह साची भई, कहीं राजा रानी सो जो बात यह साची भई। ये माना जारना, कहीं राजा रानी सो ये बात जो साची भई, जो राजा रानी सो ये बात जो साची भई। आँच लागी है अब कहो कहा कीजिए, आँच लगी है अब कहो कहा कीजिए। आँच लागी है रानी साहब, आँच लागी है अब कहो कहा कीजिए। आँच लगी है अब कहो कहा कीजिए। ये अब कहो कहा कीजिए। अब कहो कहा कीजिए। हे राम हे राम हे राम हे राम। राजा भक्त था, और जो सच्चा भक्त होता है वो भक्तापराध से डरता है, और जो मूढ़ होता है, हम जैसे मूढ़ हैं, वो भक्तों की कीमत नहीं जानते हैं। भक्तों की कीमत जो नहीं जानता उसको कभी भक्ति नहीं मिलती। तो राजा ने कहा, हृदय में मेरे आँच लग गई है। कबीरदास जी ने आग क्या बुझाया, हमारे हृदय में आग लग गई है। और इस समय न हमें खाना लगता है अच्छा, न पीना, न सोना, न उठना, न बैठना। रानी साहब ने देखा सच में जैसे कोई दग्ध आग का जला पुरुष होता है, इस तरह से उनकी स्थिति थी। और
बहुत बड़ा उनको कष्ट, दुख, पश्चाताप था। उनके कष्ट को वही जान सकती थी, क्योंकि वो भी भक्त थी, और बाकी तो कोई जान ही नहीं सकता है। जो भगवत भक्तों की महिमा जानता है वो तो सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ। देवगुरु ने देवराज से कहा था, अरे इंद्र तू समझ ले मेरी एक बात, राम का अपराध कर ले भले, लेकिन राम के दास का अपराध मत करना। सुन सुरेश रघुनाथ सुगा बाबू, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ। निज अपराध रिसाए नकाऊ, निज अपराध रिसाए नकाऊ। निज अपराध रिसाए नकाऊ। निज अपराध रिसाए नकाऊ। जे अपराध भक्त कर करही, जे अपराध भक्त कर करही। जे अपराध भक्त कर करही, अपराध भक्त कर करही। राम रोष पावक तेज रही, राम रोष पावक तेज रही। राम रोष पावक तेज रही। राम रोष पावक तेज रही। यह महिमा जानई दुर्वासा, यह महिमा जान दुर्वासा। यह महिमा जानई दुर्वासा, यह महिमा जान दुर्वासा। अवेद पुराण विदित इतिहासा, वेद पुराण विदित इतिहासा। वेद पुराण विदित इतिहासा। वेद पुराण विदित इतिहासा। अब ये शब्द बता रहे हैं, भक्तमाल पढ़ने का ही फल है कि ऐसा हृदय हमारा भी बन जाए। रानी भक्त थी, रानी ने कहा कि राजा साहब एक उपाय है। बोले क्या है उपाय रानी साहब? हमारे हृदय में जो आग है वो बुझ नहीं सकती, बड़ा कष्ट है हमें, भक्त का अपराध हुआ। बोले वो तो ठीक है, वो नहीं आएंगे कभी आपके यहाँ। राजसभा में तो वैसे भी संत कहाँ जाते हैं राजसभा में।